ओके, जय गुरु जी। जय पहले गुरु तुमने जी। बहुत बड़ी जय गुरु जी बोली थी, तो ज्यादा नहीं बोलना। सारी आई हुई संगत को बहुत सारा प्यार लेते जाओ, बाट गुरु जी का प्यार है, बटोरते जाओ। वो आज वो कहते हैं ना, बौछार है उनके प्यार की, हमें लेना नहीं आता। हम हमारा दिमाग चलता है ना, तो वो प्यार लेना नहीं आता हमको। प्लीज क्वाइट, सेवा करो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, मतलब इशारों से। उनका क्या कहें, मतलब जब आप प्यार में होते हो ना, तो फिर वहां पर आप गुलामी नहीं दे सकते अपने गुरु को। ठीक है, उनको पता है कि ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है, सब पता है उनको, एक एक पल की खबर है। जो हमारे थॉट्स आए भी नहीं है वो भी पता है उनको। तो हम भी पागलों की तरह टकरे क्यों मारे, और अपना सिर हम जब सोचते हैं ज्यादा, तो ऐसा है कि वो अपना सर ना दीवार पे मारने के बराबर होता है। तो इसीलिए ज्यादा सोचो मत। वो कहते हैं ना, चलते जाओ, आप अपना कर्म करते जाओ। सब कहते हैं कि गीता का सार है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना रखो। बट सारे जने हम फल की इच्छा तो रखते ही हैं। बट जिस दिन आप इससे मुक्त हो जाओगे ना, आप कर्म करते जा रहे हो, फल का पता ही कोई नहीं है हमको कि कौन सा फल आएगा नहीं मिलेगा, आई थिंक आप फ्री हो जाते हो। और जब आप ये जीना सीख लेते हो कि फल की इच्छा ना रखे, कोई एक्सपेक्टेशन, इवन गुरु से भी एक्सपेक्टेशन रख के, आप ये देखोगे कि आप फ्री हो गए हो, और टेंशन फ्री, हासिल फ्री हो गए। जैसे रमन ने भी बताया कि सत्संग, देखो गुरुजी का स्वरूप हर जगह पे है, हर घर में स्वरूप है। कोई दिया भी जलाते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, किसी ने अपने घर में दरबार भी लगाया होगा, नवासन लगाया होगा गुरुजी का। बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं है, बट गुरु खिलता है जब संगत आती है। और संगत से ही जिसको कहते हैं ना, सत्संग होता है। घर बैठे बैठे तो आप कर ही नहीं पाते, जो ये माहौल होता है ये नहीं आपको मिलेगा। और हर घर में एक दरबार है, हर घर में गुरुजी की आराधना की जाती है अलग अलग तरीके से। आपका दिल जैसा होता है, आप जोत जला लेते हो, भोग लगाते हो, कोई भोग नहीं लगाता, कोई जल देता है, कोई जल नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपने अंदर से, दिल से, भाव से आप उनको फ्लाइंग किस करके भी चले जाओगे ना, गुरुजी क्या हाल है, ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, वो भी परवानगी है उनके दर पे। बात भाव की है और कुछ नहीं। और हर सत्संग यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक घर में सत्संग है तो कल दूसरे घर में होगा, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते दो सत्संग को, नंबर वन। और सब अपनी अपनी जर्नी जी रहे हैं, और कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। जैसे कई बार इवन बहुत पुरानी संगत, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब आपको जो सुनने को मिलती हैं कि इसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा, इसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा। जैसे कल ही मेरे को किसी ने बोला, बहुत ज्यादा पुरानी कोई संगत थी वो। सो हम जो ज्यादा पुरानी संगत होती है ना, वो सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि हम गुरुजी से मिले हुए हैं। मतलब सर आसमान पे चढ़ जाता है, होता है, इट्स ओके। बट ये याद रखना कि गुरुजी के लिए जो आज आई संगत है ना, वो बहुत बहुत मायने रखती है, और उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत में ही बसते हैं। और कोई कंपटीशन नहीं है, सबकी अपनी। आप बिना ये बोतलें खड़का के ट्रे में लेते हैं, म्यूजिक हो गया, मतलब भूल ही जाते क्या। आज की संगत इम्पोर्टेंट है, आज नहीं, हर संगत, हर सत्संग इम्पोर्टेंट है। और सब इंसान, सब संगत की सेवा अलग अलग है। किसी को घर की सेवा मिल जाती है तो वो घर में सेवा कर लेता है, जैसे मैं आजकल कर रही थी। आज छुट्टी है मेरी सो आज अब छुट्टी हो गई मेरी, सुबह तक थी, उसके बाद तो एनीवे, सबके अपने अपने रोल्स हैं, सबकी ड्यूटीज गुरुजी ने बांधी है। सत्संग की सेवा की ड्यूटी भी गुरुजी ने ही बांधी है। सबको अपने अपने तरीके की सेवा मिली हुई है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक की सेवा दूसरे से इम्पोर्टेंट है, या वो ज्यादा दिखाई देता है तो उसकी सेवा इम्पोर्टेंट है। नहीं, जो पीछे बैठ के चाय प्रसाद बना रहा होता है, या पीछे कहीं गाड़ी पार्क करवा रहा होता है,
इवन सत्संग में भी कहीं ना कहीं कुछ भी हो रहा होता है तो वो गुरुजी की नजर बहुत टिकी हुई होती है। सो हर सेवा इम्पोर्टेंट है और कोई कंपैरिजन नहीं है कि एक संगत का दूसरे संगत के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं है। एक संगत ये बड़ा अच्छा भक्त है, वो अच्छा बड़ा भक्त है, इसकी तो भक्ति अच्छी नहीं है, उसकी भक्ति अच्छी है, हम नहीं जज कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी जर्नी अपनी अपनी है। सब अपनी जर्नी लेके आए हैं, यू नो। आज इसकी जर्नी है, आज उसकी जर्नी है, तो गुरुजी को पता है कि आपकी कहानी क्या है और आपको पता है आपकी कहानी क्या है और आपका कनेक्शन गुरुजी से क्या है और गुरुजी आपसे कैसे कनेक्ट होते हैं। तो हम नहीं बोल सकते कि अरे जो गुरुजी को गालियां भी दे रहा हो तो हमें नहीं पता कि शायद उसका कनेक्शन गुरुजी से क्या हो, हमें नहीं पता। सो हम जज नहीं कर सकते किसी चीज को। गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं लोग और बोलते हैं वी लव यू गुरुजी, ब्ला 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 व्हाटएवर, तरीके से कर देते हैं सब कुछ, बट दिखाने से कुछ नहीं होता। गुरुजी को पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो आपके अंदर बैठे हैं। आई लव यू गुरुजी और संगत का सत्कार नहीं करना, वहां पर गुरुजी को प्यार नहीं कर सकते आप, वहां पर प्यार नहीं है, वो सिर्फ दिखावा हो जाता है। ऐसे ही जब हे गुरुजी तो पसीने हो गए है ना, नहीं गुरुजी की गर्मी है ना ये। सो ये याद रखना हमेशा कि गुरुजी आपके भाव अंदर बैठे हैं। आप दुनिया भर में जितना भी ड्रामा कर सकते हो कर लो, जो मर्जी कर लो, जय गुरुजी, ये गुरुजी, वो गुरुजी, बट अल्टीमेटली जब आप अकेले बैठे हो और कोई आपको नहीं देख रहा और तब आपके अंदर से जो पुकार निकलती है गुरुजी के लिए प्यार निकलता है, वही मायने रखता है। आप बेशक दुनिया में जहां मर्जी चले जाओ, सब बोलते हो गुरुजी ये गुरुजी वो, बट जो संगत को दुत्कारता है, जो संगत की इज्जत मान नहीं करता, जो संगत को ऐसे आओ परे कर देता है, तो गुरुजी वहां पर गुरुजी की प्रेजेंस नहीं फील होती है। और याद रखना कि आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, कोई वट्टे नहीं लगा सकते हो आप कि तू मेरे घर सत्संग में आई है तो ही मैं तेरे घर सत्संग में आऊंगी। जहां पर ये वाला थॉट आ जाता है वहां पर आप समझ लो कि गुरुजी वहां पर अभी बहुत टाइम लगाएंगे आने में। हम सोचते कि हाँ हमारे गुरुजी हैं, हमें सब पता है। क्या होता है कि जब आप सेवा करते हो और सत्संग में चलते रहते हो, ये शॉर्ट से मैं बता रही हूँ बस, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जब आप सेवा करते करते आपको लगता है अब मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, मैं को सब जानी जानू। सत्संग में क्या होता है, देखो जी आसन लगाना होता है, भोग लगाना होता है, फिर जोत जलानी होती है, फिर शब्द कीर्तन चलाने, तो नहीं, ये तो सब बेसिक चीजें हैं। बात है कि आप अंदर का भाव कितना जोर डालते हो गुरुजी के इस सत्संग के लिए, और आपको महसूस होता है। और ये नहीं करना चाहिए कि आज अगर कई बार होता है कि अच्छा तुम मेरे घर सत्संग में आए, अब मैं तुम्हारे घर सत्संग में आऊंगी, तुम मेरे घर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। आप ये याद रखना, सत्संग आपको अपने लिए जाना है। आपने जब भी सत्संग के लिए आना है अपने लिए आना है। मुझे इसकी शक्ल देख के या रमन की शक्ल देख के सत्संग में नहीं आना है। हमारा क्या है कि मेरे को अपना इस सेल्फिश इंटरेस्ट है कि मेरे 2 घंटे जो मैंने जुड़ना है वो मेरा टाइम है, वो किसी और का मोहताज नहीं। तो इसलिए याद रखना कि 2 घंटे जब भी आप सत्संग में आते हो तो आप अपने लिए आते हो, आपकी रूह के लिए आते हो, किसी की खाना पूर्ति करने के लिए नहीं आते, किसी के लिए कुछ भी नहीं आते। आपका अपना एक टाइम है। तो अगर आप ये कहते हो कि अच्छा अब हम इधर नहीं जाएंगे, अब हम उधर नहीं जाएंगे, गुटबाजियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, हर जगह देखो उसके घर सत्संग में जाएंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कहीं भी कैपिटल हो, कहाँ कहाँ जो सत्संग हो रहे हैं वहां पर यही हो रहा है। एक गुट अलग है, एक गुट अलग है। अगर वो उसके यहाँ एक ऐसे हम गए थे कहीं, आई थिंक भोपाल गए थे, थोड़ा सा फैन चलाए, 2 गर्मी लग रही है ना, लोग तो बड़े शॉल शूल होके बैठे हुए लंगर खा के जा रहे हैं। हाँ जी, हल्का से एक पे फैन चला